Hello everyone, my name is Priya Sawan. I am a senior technical trainer at JetKey. I am MCSA certified. I have a more than 17 years experience in IT training. तो आज हम लोग सीखने वाले व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मतलब क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लाउड इट इज ओनली स्टोरेज प्रोवाइडर। नो, क्लाउड इट इज नॉट ओनली स्टोरेज प्रोवाइडर, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेस। तो आज के वर्ल्ड में आप देखने जाएंगे तो 3 टॉप मोस्ट क्लाउड है। सबसे फर्स्ट है AWS Amazon वेब सर्विस, देन माइक्रोसॉफ्ट अजूरे एंड थर्ड इज द गूगल क्लाउड। तो आज हम लोग देखने कि ये जो क्लाउड सर्विसेज है ये कौन सी टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि AWS हम लोग को कौन सी टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो देखिए अभी हम लोग एज aws.com के साइट पे आ गए। यहाँ पे मैंने aws.com के साइट पे लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक टैब है एज ए सर्विसेज। तो इसमें आपको दिखेंगे कि एज AWS डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब स्टोरेज तो है ही, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रहे हैं। तो उसमें से मैं आपको एक सर्विस कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाली हूँ, जिसमें से उस सर्विस का नाम है एज अ EC2 इंस्टेंस। EC2 मीन्स व्हाट? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो व्हाट डू यू मीन दैट? मीन्स हम लोग वहां पे एज अ सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्लाउड पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज के डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स है, रेड हैट के सर्वर्स है, लिनक्स के डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर होते हैं। तो इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग एज अ क्लाउड पे विंडोज का सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो EC2 इंस्टेंस। और ये जो सर्वर है, कैसे ज़रूरी नहीं कि आज आप इंडिया में हो तो इंडिया पे ही रह के वहाँ पे ही आप कॉन्फ़िगर कर सकते। नो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे मुझे एक लोकेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एज ए यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, यूएस ईस्ट ओहियो, किसी भी कंट्री में जाके आप अपना एज ए सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उस सर्वर को कहीं से भी किसी भी लोकेशन से या किसी भी डिवाइसेस के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो चलते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे देखो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है नॉर्थ वर्जीनिया। देन यहाँ पे आती हूँ, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली ये सब सर्विसेज यूज किए थे, तो यहाँ पे मुझे EC2 इंस्टेंस दिख रहा है। अगर नहीं आपको पता है कि कहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे आप लोग एज ए सर्च में डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे आ गया। देन क्लिक ऑन दिस EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है कि कितने मेरे इंस्टेंस रनिंग है, कितने आईपी। तो अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, मतलब यहाँ पे डिलीट किया हुआ है। तो एज अ इंस्टेंस यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं है। तो अभी मुझे क्रिएट करना है, तो मैं इधर क्लिक कर रही हूँ, देखो लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस के बाद यहाँ पे मुझे सर्वर बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ एज ए सर्वर 2019। वहां पे आप अपने हिसाब से जो सर्वर बनाने वाले हो, जैसे कि एग्जाम्पल आप वेब सर्वर बनाने वाले हो, DNS सर्वर बनाने वाले हो या फाइल सर्वर बनाने हो, तो वो स्पेसिफिक नाम वहां पे दे सकते हो। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये अलग अलग सर्वर्स, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जिसमें से मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ वो है विंडोज का। तो विंडोज में यहाँ पे आप देखोगे कि अगर फ्री टायर अकाउंट है आपका, तो फ्री टायर अकाउंट में कौन से टाइप ऑफ सर्वर्स अवेलेबल है, ये हम लोग को यहाँ पे दिखा है। तो उसमें से मैंने सेलेक्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 बेस। ओके, देन
उसके बाद यहाँ पे देखो उसका आर्किटेक्चर दिखा 64 बिट। देन अमेजॉन मशीन का आईडी है। यहाँ पे मेरा मशीन्स देखो मुझे प्रोवाइड मिल रहा है एज ए इंस्टेंस टाइप कि मुझे क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो इट्स अ T2 डॉट माइक्रो जिसमें 1 वर्चुअल सीपीयू है, 1 GB रैम है। ओके, देन यहाँ पे देन पॉइंट आता है वो है की पेयर का। की पेयर मतलब आप इस इंस्टेंस को अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप मशीन्स पे किस तरह से एक्सेस करोगे और किसके थ्रू एक्सेस करोगे, तो वो आप एक्सेस करोगे एज अ की पेयर के थ्रू। तो मैं नया की पेयर क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट अ न्यू की पेयर। देन यहाँ पे मैं नाम भी वही रख रही हूँ एज ए सर्वर 2019। यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैं इधर सर्वर 123 करके नाम दे देती हूँ। देन ये मेरा है एज अ की में 2 फाइल, वन इज द पेम एंड अनदर इज द पीपीके। इनमें डिफरेंसेस क्या है कि अगर मेरे बेस में मतलब मेरे डेस्कटॉप मशीन्स में अगर विंडोज है और मुझे एज ए विंडोज का मशीन ही क्लाउड से सर्वर एक्सेस करना है तो वो टाइम पे हम लोग यूज करेंगे पेम। ओके, एंड बट मेरा अगर सर्वर एज अ कौन सा है लिनक्स है तो मुझे अगर उसको एक्सेस करना है तो दैट टाइम वी आर यूजिंग द पीपीके विद द हेल्प ऑफ पुट्टी सॉफ्टवेयर। तो अभी मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ पेम फाइल। देन यहाँ पे क्रिएट अ की पेयर। तो ये पूछ रहा है मुझे कहाँ पे सेव करना है, तो एज ए मैं डेस्कटॉप पे ही रख देती हूँ सर्वर 123 एंड देन सेव। तो ये मेरा की फाइल सेव हो गया। देन यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स है जो डिफॉल्ट एज अ AWS का होता है। मुझे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी भी मिलेगा। देन यहाँ पे मुझे नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी ग्रुप? सिक्योरिटी ग्रुप मतलब फायरवॉल। तो यहाँ पे आप फायरवॉल के थ्रू एज एक प्रोटोकॉल आपका अलाउ रहेगा क्योंकि हम लोग एज ए इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली HTTP प्रोटोकॉल इसमें अलाउ होगा। तो क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, बट इसको नाम देना है हम लोग को, इसीलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ एडिट पे। देन यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का नेम स्पेसिफाई करती हूँ एज ए सर्वर 123। देन आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो ये किसके लिए सर्वर है। ओके, अभी देखो इसको रिमोटली एक्सेस करने वाले, इसीलिए यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल कौन सा है? RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को एज अलाउ किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ विच पोर्ट नंबर 3389 एंड द प्रोटोकॉल इज अ TCP, टाइप इज अ RDP। देन यहाँ पे मेरा हार्ड डिस्क का स्पेस दिया हुआ है एज ए 30 GB। ओके, दैट्स इट एंड देन सिलेक्ट लॉन्च इंस्टेंस। तो अभी मेरा ये इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसको इंस्टेंस को पूरी तरह से रेडी होने के लिए 2 मिनट्स लगेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग व्यू ऑल इंस्टेंस। तो यहाँ पे देख रहे हो मुझे मेरा एज अ सर्वर रनिंग में है। यहाँ पे आप उसको रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो इंस्टेंस स्टेट दिख रहा है पेंडिंग। ओके, ये थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगेगा एज ए 2 मिनट्स का। देन एज अ स्टेटस चेक में जब भी 2x2 चेक्स आता है तभी समझ में आना है कि एज अ हमारा सर्वर रेडी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय 2x2 चेक्स? तो 2x2 चेक्स मतलब कि आपका बूटिंग प्रोसेस प्रॉपरली हुआ है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरी तरह से लोड हुआ है। इसका मीनिंग होता है 2x2 स्टेटस चेक। देखो अभी इंस्टेंट स्टेट किस में आ गया? रनिंग मोड में आ गया।
इसको हम लोग फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो स्टेटस चेक किस में आ गया, इनिशियलाइजिंग। एक थोड़ा और से हम लोग को मिनट लगेगा, उसके बाद प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरह से एक्सेस करना है। तब तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आप लोग एज अ आपके मशीन का AMI इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हार्ड डिस्क आपको कम है, स्टोरेज कम है, तो यहाँ से आप लोग एज अ आपका वॉल्यूम्स भी बढ़ा सकते हो। देन और एक आपके पास पॉइंट है, वो है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब इट इज अ वन टाइप ऑफ बैकअप, कि अगर आपका करप्ट हो गया हार्ड डिस्क तो आपके पास स्नैपशॉट अवेलेबल है, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो गया है तो आपके पास क्या है, स्नैपशॉट अवेलेबल है, उसके थ्रू आप उसको रिकवर कर सकते हो। देन सिक्योरिटी ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इलास्टिक आईपी। तो इलास्टिक आईपी मीन्स व्हाट? इट्स अ स्टैटिक पब्लिक आईपी। मतलब क्या हुआ है कि अभी देख रहे हो आप मुझे कि मशीन में इधर मुझे एक पब्लिक आईपी मिल रहा है, बट इट इज नॉट अ परमानेंट आईपी। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाएगा, फिर से आपको उसको चेक करके फिर रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा। बट आपको एज ए ये सर्वर बना रहे हो एज अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो इसको मुझे स्टैटिक पब्लिक आईपी देना होगा। तो इसीलिए मैं परचेस करूंगी इलास्टिक आईपी और ये मैं मेरे सर्वर को असाइन करूंगी। तो इससे क्या होगा कि आपका आईपी फिक्स रहेगा, एवरी टाइम चेंज नहीं होगा, और उप्स आईपी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। इसके लिए होता है एज अ इलास्टिक आईपी। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, अभी भी हमारा एक कौन से मोड में है, इनिशियलाइजिंग में। अभी यहाँ पे आपको एक पॉइंट और भी है, देखो कि हमारा अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है। देखो मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट किया था, इसीलिए यहाँ पे बता रहा है एज ए यूएस ईस्ट 1B। देन यहाँ पे मेरा डीएनएस भी बता रहा है, पब्लिक आईपी यहाँ पे भी बता रहा है, मॉनिटरिंग डिसेबल है, मेरा सिक्योरिटी ग्रुप नेम क्या है, मेरा की नेम क्या है, लॉन्च टाइम देखो दिखा रहा है, मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसको हम लोग एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो एक और मिनट जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे एज ए नेटवर्क इंटरफेस भी है, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा और लैन कार्ड्स यूज कर सकते हो। लोड बैलेंसर भी है। बहुत बार हम लोग सर्वर में पढ़ते हैं लोड बैलेंसिंग, कि ट्रैफिक अगर होता है तो किस तरह से हैंडल करना है, इसीलिए यूज किया जाता है एज अ लोड बैलेंसर्स। देन वन हमारे पास और एक पॉइंट है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये तो बहुत मतलब बोलेंगे तो फर्स्ट हमारा जो फीचर है एज अ AWS में फर्स्ट आया था, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इसमें आपको एज अ प्रोवाइड किया जाता है हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज, कि विदाउट डाउन टाइम कंटिन्यूसली सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये हम लोग एज अ कर सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल वेब सर्वर्स है और वो वेब सर्वर से कंटिन्यूसली सर्विसेज यूजर्स को मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को एज अ कॉन्फ़िगर करना होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी मैंने एक बार रिफ्रेश करके देखा। ओके, देखो 2x2 चेक पास। अभी इस मशीन को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो इसको एक्सेस करना है मुझे। तो यहाँ पे आप देखो इधर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कनेक्ट का, इधर क्लिक करना है। देन यहाँ पे एज आप RDP क्लाइंट पे गए, यहाँ पे देखो आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक यूजर नेम दिख रहा है, एंड देन उधर से आपको पब्लिक आईपी कॉपी करना है। तो मैं अभी एक बैक जा रही हूँ। यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में एक कमांड डालेंगे MSTSC, देन ओके। फिर यहाँ पे मैं सर्वर को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो इसका पब्लिक आईपी मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, कॉपी कर लिया, एंड देन इस पब्लिक आईपी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
देन कनेक्ट। तो यहाँ पे मुझे देखो मोर चॉइसेस में जाना है, यूज ए डिफरेंट अकाउंट, और इधर मेरा यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। आप टाइप भी कर सकते हो या उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब इसका पासवर्ड हम लोग को लेना है, तो पासवर्ड कैसे लेंगे? तो कनेक्ट में जाके एज आरडीपी क्लाइंट में आप देखोगे यहाँ पे गेट पासवर्ड ऑप्शन है। क्लिक ऑन दिस गेट पासवर्ड, देन अपलोड अ प्राइवेट की फाइल जो मैंने रखा था एज ए डेस्कटॉप पे। सेलेक्ट दिस फाइल, पेन फाइल, देन ओपन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देन डिक्रिप्ट पासवर्ड। उसके बाद ये पासवर्ड को कॉपी करो, देन पेस्ट हियर एंड देन ओके, यस। देखो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। कितना मिनट्स लगा? सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर मैंने एज ए सर्वर का ओएस यहाँ पे इंस्टॉल, एक मशीन रेडी कर दिया। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज एज अ AWS और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। तो यही मुझे आपको बताना था। थैंक यू। आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो अगर कुछ क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।